नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पे। और आज आप सभी के लिए जो क्लास होगी वो होगी बांसवाड़ा संभाग को लेकर के। सभी साथी क्लास को पूरा देखेंगे एंड तक। बांसवाड़ा संभाग के अंदर जितने ज़िले आते हैं उन सभी ज़िलों के संपूर्ण फैक्ट आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे। तो साथियों, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। और आइए अब हम पढ़ते हैं बांसवाड़ा संभाग के बारे में संपूर्ण जानकारी। बांसवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें 3 ज़िले आते हैं। याद रखना आप लोग, ये हमारा नवीनतम संभाग है और राजस्थान का ऐसा संभाग है जिसमें ज़िलों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम ज़िलों वाला अगर संभाग पूछा जाए तो बांसवाड़ा संभाग होगा। इस बांसवाड़ा संभाग के अंदर 3 ज़िले आते हैं साथियों, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसकी ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, प्रतापडूबा ज़िलों को याद कैसे करेंगे। प्रतापडूबा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश अगर पूछा जाए, सबसे पहले राजस्थान में मानसून किस संभाग में प्रवेश करते हैं, तो बांसवाड़ा संभाग में। और ये हमारा राजस्थान का दक्षिणतम संभाग है जो बिल्कुल अभी नया बनाया है। अब हम बांसवाड़ा से संबंधित बांसवाड़ा के बारे में हम इतना ही जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं डूंगरपुर जिला डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर हम इसमें 3 ज़िले आए थे। अब हम डूंगरपुर ज़िला के बारे में चर्चा करेंगे। डूंगरपुर के अंदर ये जो हमारे क्षेत्र हैं, ये सभी जगह या सभी स्थल या सभी तहसीलें और सभी उपखंड आते हैं। जैसे डूंगरपुर, डोबेरा, आशपुर, सागवाड़ा, सावला, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, चीखली, गमरी आहाड़ा, जोत्री और बेछीवाड़ा। ये संपूर्ण स्थल जो हैं हमारे, संपूर्ण तहसीलें हैं, ये हमारे डूंगरपुर ज़िले के अंदर आती है। अब हमको डूंगरपुर से संबंधित एक एक फैक्ट को ध्यान से देखना है। डूंगरपुर के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है डूंगरपुर ज़िले के उपनाम क्या क्या है साथियों। इसको हम पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं और पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। किसको? डूंगरपुर ज़िले को। डूंगरपुर ज़िले का नाम डूंगरिया भील की ढाणी के नाम पर रखा गया था, इसलिए डूंगरपुर को हम भीलों की पाल भी कहते हैं। भीलों की पाल किसको कहते हैं? डूंगरपुर को, क्योंकि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? डूंगरिया भील की ढाणी के नाम पर। लेकिन डूंगरिया भील की हत्या कर दी साथियों किसने? रावल वीर सिंह ने 1356 ईस्वी में। और फिर किसने जीत लिया इसको? रावल वीर सिंह ने जीत लिया डूंगर भील की हत्या करके। डूंगरपुर में बांसवाड़ा का जो संयुक्त क्षेत्र है ये बागड़ प्रदेश कहलाता है। याद रखना, बागड़ किसे कहते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दोनों जिलों को मिलाकर का जो संयुक्त क्षेत्र बनता है ये पूरा क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। और बांगड़ क्षेत्र की या डूंगरपुर क्षेत्र की अगर आपसे नदियाँ पूछी जाए तो माही, सोम और झाकम, ठीक है ना, ये त्रिवेणी संगम है। जो माही, सोम, झाकम तीनों ही नदियाँ संगम बनाती है डूंगरपुर ज़िले के अंदर। क्लियर? और बात देखिए, आप लोग डूंगरपुर के बारे में पूरा जानकारी, एक एक प्रश्न को अच्छे से निकाल रहे हैं यहाँ से हम। सीमलवाड़ा तहसील है साथियों डूंगरपुर की, और इसके अंदर हमारे राजस्थान की 97% डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है। सीमलवाड़ा में डामोर जनजाति बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को हम डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सीमलवाड़ा को डामरिया भी कहा जाता है। और याद रखना आप लोग, भोगीलाल पांड्या का जन्म जो हुआ था वो डूंगरपुर में हुआ था। भोगीलाल पांड्या, जिसको हम बांगड़ का गांधी कहते हैं। बागड़ का गांधी किसे कहेंगे? भोगीलाल पांड्या को। और ये 1857 क्रांतिकारी थे। तो भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी कहलाते हैं और इनका जन्म डूंगरपुर से संबंध रखता है। और डूंगरपुर के अंदर एक कांड भी हुआ था, पूनावाड़ा कांड। ये हुआ था 1947 के अंदर, जिसमें शिवराम भील की हत्या की गई थी। ठीक है, एक किसान आंदोलन हुआ था पूनावाड़ा का, और इस पूनावाड़ा किसान आंदोलन के अंदर 1947 में शिवराम भील की हत्या कर दी गई। रास्तापाल कांड भी हुआ था साथियों डूंगरपुर के अंदर ही। यह भी 1947 में हुआ था, जिसमें सेंगा भाई
नानाभाई और कालीबाई भील की हत्या कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। याद रखना, कालीबाई, ये हमारे सेंगा भाई जो थे, सेंगा भाई एक पाठशाला चलाते थे जिसमें नानाभाई खाट एक अध्यापन का कार्य करते थे, अध्यापक थे। कालीबाई भील उसी ही स्कूल की एक विद्यार्थी थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा इस स्कूल को बंद करने के जब आदेश दिए गए थे, इन्होंने इस स्कूल को बंद नहीं किया और अंग्रेज़ों ने मारपीट की और इनको मौत के घाट उतार दिया। गैपसागर झील की अगर हम बात करें साथियों, तो गैपसागर झील भी हमारी कहाँ पर है? डूंगरपुर ज़िले में है। लेकिन आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ, अगर आपसे पूछी जाए जैत सागर, देखो इन दोनों में अंतर है। जैत सागर झील ये कहाँ पर है? ये हमारी बूंदी ज़िले के अंदर है। ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही CET 2022 के अंदर। तो जैत सागर पूछा गया था, कुछ बच्चे इसको गैप सागर जान रहे थे। तो जैत सागर झील पूछा जाए तो बूंदी में है और गैप सागर अगर पूछा जाए तो डूंगरपुर में है। इस गैप सागर झील का निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने और इस गैप सागर झील का उपनाम याद रखने, एडवर्ड सागर भी इसको कहते हैं। इस गैप सागर झील के किनारे गोवर्धन नाथ का मंदिर है, विजय राजराजेश्वर मंदिर है और बादल महल भी बने हुए हैं और कालीबाई का स्मारक भी कहाँ पर है? इस गैप सागर झील के किनारे बना हुआ है। आगे देखिए डूंगरपुर से संबंधित और फैक्ट। मांडो की पाल, याद रखना डूंगरपुर के अंदर है जो फेल्सपारा निकाला जाता है। यहाँ पर फेल्सपाल संयंत्र स्थापित किया गया है मांडो की पाल के अंदर। गलियाकोट, यह भी डूंगरपुर में स्थित है और गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला भी लगता है, एक तीर्थ स्थल है ये। और ये गलियाकोट किसकी याद में लगता है? ये मेला याद रखना मुस्लिम संत फखरुद्दीन पीर की दरगाह के यहाँ पर लगता है, यहीं पर है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या लगता है? मेला लगता है। कहाँ पर? गलियाकोट के अंदर। और गलियाकोट के अंदर क्या है साथियों? रमकड़ा उद्योग भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। देव सोमनाथ का मंदिर, ये डूंगरपुर में है और ये 108 खंभों पर टिका हुआ 3 मंजिला मंदिर है। 108 खंभे बने हैं और 3 मंजिल का है देव सोमनाथ का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में राजा अमृतलाल के द्वारा करवाया गया था। तो यह भी डूंगरपुर में स्थित है, याद रख लें। अब देखिए सांवला जो हमारी तहसील है, यह संत मावजी का मंदिर है। यहाँ पर किसका है? संत मावजी, जिसको कल्कि का अवतार माना जाता है, संत मावजी है। ये हमारे सांवला तहसील से बिलोंग करते हैं और संत मावजी के द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है चौपड़ा। और संत मावजी ने ही लासड़िया आंदोलन चलाया था। लासड़िया आंदोलन किसने चलाया? संत मावजी ने, ये भी आपको याद रखना है। अब बेणेश्वर धाम की बात करें तो यह भी हमारा नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है, जो माही सोम झाकम नदी के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। यहाँ पर कब लगता है वो भी आपको याद रखना, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और इस बेणेश्वर धाम के अंदर एक महादेव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको डूंगरपुर ज़िले से संबंध में याद रखने हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर वीडियो को आप लोग वॉच करते रहें। बात करते हैं बांसवाड़ा ज़िले की, तो बांसवाड़ा ज़िले के अंदर ये हमारी तहसील आती है, जैसे बांसवाड़ा, गनोदा, घाटोल, बागीदोरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़ा, अर्थूना और गंगारतलाई। बांसवाड़ा ज़िले के अगर हम उपनामों की बात करें तो बांसवाड़ा को हम 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं और बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। सबसे पहले बांसवाड़ा ज़िले में ही मानसून हमारे प्रवेश करते हैं। बांसना नामक भील को मार करके जगमाल ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। किसको मारा था? बांसना नामक भील को मारा था। और ये किसने मारा था? जगमाल ने बांसना को मार करके बांसवाड़ा ज़िले की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब हम बांसवाड़ा ज़िले से और कुछ फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। अर्थूना की बात करें, अर्थूना बांसवाड़ा के अंदर है और यह परमारों की प्राचीनतम राजधानी रही है। परमार कालीन मंडलेश्वर शिव मंदिर भी अर्थूना के अंदर है। और याद रखें, छींच
छींच के अंतर्गत प्राचीन ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है। छींच कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, याद रखना ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। और इस त्रिपुरा सुंदरी मंदिर माता जो है उसको बोलते हैं तुरताई माता। क्या बोलेंगे? यहाँ पर तुरताई माता का मंदिर है ये, जिसको हम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर तुरताई माता की जो मूर्ति है वो सिंह पर सवार 8 भुजाओं की है। 8 भुजाओं की सिंह पर सवार मूर्ति है तुरताई माता की। और इस मंदिर का नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, बांसवाड़ा जिले में है। कालिंजरा, कालिंजरा के अंदर क्या है? जैन मंदिर है, जो कहाँ पर है? हिरण्य नदी के किनारे। हिरण्य नदी भी कहाँ पर बहती है? बांसवाड़ा नदी के अंदर। घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा भी कहाँ पर है? घोटिया अम्बा मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। कब लगता है यहाँ पर मेला? चैत्र अमावस्या को, ये भी याद रखें। और मानगढ़, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 1000 बार एग्जाम में आया हुआ है, मानगढ़ हत्याकांड, ठीक है ना। ये मानगढ़ धाम कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। और 1913 में यहाँ पर 1500 से अधिक भील शहीद हुए थे। यहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था अंग्रेजों के समय पर। इसको हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी देते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर पूछे तो कौन सा था? मानगढ़ धाम हत्याकांड। कब हुआ था? 1913 में। और याद रखें, इस मानगढ़ धाम को वर्तमान में, याद रखें, अशोक गहलोत जी ने इसको शहीद स्मारक भी घोषित कर दिया है। शहीद स्मारक कहाँ पर है राजस्थान का? बताओ। ये कहाँ पर है? मानगढ़ के अंदर ही बनाया है। आप लोग करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए आनंदपुर भूकिया, यहाँ पर सोने के भंडार हैं। आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में है और यहाँ पर भी सोने के भंडार पाए गए हैं। और याद रखें, तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान जिसको बोलते हैं चंदू जी का गाड़ा और बोडीगामा। चंदू जी का गाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, जो तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और बोडीगामा के अंदर भी तीर कमान बनते हैं। और ये बोडीगामा जो क्षेत्र है ये आता है साथियों हमारी बागीदरा तहसील के अंदर। आम पापड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? याद रखेंगे तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है। और खादू गांव, इस खादू गांव से माही नदी प्रवेश करती है राजस्थान में। याद रखना, आपसे पूछा जाए माही नदी का प्रवेश द्वार राजस्थान में कौन सा स्थल है? खादू गांव। और माही बजाज सागर बांध भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, जो माही नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। और माही नदी की बात करें ना तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जबकि डूंगरपुर को टच करती है बिल्कुल डूंगरपुर के चीखली गांव से। कहाँ से? चीखली गांव से निकलती है। अब देखिए, हो सकता है कंफ्यूज थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग मेंटेन कर लेना, मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ से संबंधित फैक्ट कौन कौन से हैं। तो प्रतापगढ़ के अंदर कौन कौन सी तहसील आती है? 5 तहसील है। प्रतापगढ़, धरियावद, छोटी सादड़ी, पीपलखूंट और अरनोद। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था 26 जनवरी 2008 के अंदर। इसको नवीनतम जिला बनाया गया था उस समय पर, अब नहीं, पहले 26 जनवरी 2008 में, जिस समय पर तत्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। जाखम बांध की बात करें तो जाखम बांध भी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य ये भी प्रतापगढ़ में है। और इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। थेवा कला ये भी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और कांच पर सोने की मीनाकारी जो की जाती है उसको बोलते हैं थेवा कला। गौतमेश्वर का मेला भी याद रखना, गौतमेश्वर का मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। और ये आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है। और आपसे पूछा जाए काका जी की दरगाह कहाँ पर है साथियों, तो ये भी प्रतापगढ़ के अंदर है। और इस काका जी की दरगाह को ही कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। कांठल का ताजमहल किसे कहेंगे? काका जी की दरगाह को। बताओ, सबको याद हो रहा है ना। और भंवर माता का मंदिर पूछा जाए कि भंवर माता का मंदिर कहाँ पर है, तो छोटी सादड़ी के अंदर है प्रतापगढ़ में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप सभी ने पढ़े बांसवाड़ा संभाग को लेकर, उनके अंदर आने वाले तीनों जिलों के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को जितने भी मैंने राजस्थान जिला दर्शन से संबंधित वीडियो बनाए हैं उन सबको आप लोग एक बार वॉच कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट आपको बना दी है और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, इसकी PDF मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बिल्कुल भाई सभी साथी, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।